एक पत्नी ने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन एक माँ तो जरूर बोलेगी। कहाँ थी तुम अब तक? आज रविवार है, घर में इतना काम पड़ा है और तुम हो कि घर में ही नहीं हो। कहाँ घूम रही थी अब तक तुम? उद्धरण चिन्ह। पति अजय ने घर में घुसने से पहले ही सवाल करना शुरू कर दिया। हाँ, आज रविवार था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने और अपने बेटे के लिए वक्त निकाल लूं, इसे कहीं बाहर घुमा लाऊं। अपर्णा ने जवाब दिया। तुमको रविवार सूझ रहा है? घर में इतना काम पड़ा है, शर्म आनी चाहिए तुमको। शर्म? कैसी शर्म? और क्यों शर्म आनी चाहिए? आखिर रविवार तो सबके लिए होता है, तो मेरे और मेरे बेटे के लिए भी है। क्या हो गया जो हम बाहर घूमने चले गए? अपर्णा ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तो घर पर हूँ और तुम रविवार मनाने के लिए अकेली बाहर घूम रही हो। यहाँ घर में काम को लेकर मेरी माँ और तुम्हारी देवरानी अनन्या दोनों कितनी परेशान हो रही है। अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये घर अनन्या का भी तो है, वो भी तो घर की छोटी बहू है। क्या हो गया जो उसने घर के काम कर दिए तो? और रही बात मम्मी जी की, तो अभी वो बुजुर्ग तो हुई नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकती है। जो काम मैं अकेली करती थी वो ये दोनों मिलकर कर रही है, फिर भी दोनों परेशान हो रही है। मेरे काम में तो 10 कमियां निकाल देती थी। और रही बात तुम्हारे बिना रविवार मनाने की, तो तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे और मेरे बेटे के बगैर तुम भी तो हमेशा ही बाहर घूमने जाते ही हो। घर में सब जाते हैं, बस हम दोनों ही नहीं जाते। तो आज मैं अकेली ही अपने बेटे को लेकर चली गई तो क्या हो गया? अपर्णा बराबर जवाब दिए जा रही थी। उससे बहस करना किसी ने ठीक नहीं समझा। जानते थे कि वो तो चुप होगी नहीं, उसने अगर एक बार बोलना शुरू किया तो वो चुप होती नहीं। इसलिए सब चुप हो गए और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर जाते समय सबके फुले हुए चेहरे जरूर देख गई, पर उसे क्या फर्क पड़ना था? वो तो अपने बेटे आदि के चेहरे की खुशी को देखकर खुश थी। अपर्णा इस परिवार की बड़ी बहू है। इस परिवार में उसकी सास विजया जी, पति अजय, देवर देवरानी अनिकेत और अनन्या, साथ ही उसका बेटा 6 वर्षीय आदि और देवर देवरानी का एक बेटा 5 वर्षीय क्षितिज है। अपर्णा पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अपर्णा की शादी को 8 साल हो चुके थे। हालांकि वो अपने पति को शुरुआती दिनों से ही पसंद नहीं थी, पर फिर भी मजबूरी में उन्होंने उसे अपनी पत्नी माना। अरे भाई, आखिर जबरदस्ती की शादी करवाई थी, और वो भी उनकी मम्मी ने ही। दरअसल अजय का शादी से पहले अपनी कलीग रोमा के साथ अफेयर था। रोमा आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। छोटे छोटे बाल, टाइट जीन्स और मुंह से फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हुई, और सबसे बड़ी बात, खुद के पैरों पर खड़ी बहू को भारतीय सास बहुत कम बर्दाश्त कर पाती है। जब अजय ने रोमा से विजया जी को मिलवाया तो विजया जी ने उसके सामने उनके अनुसार आदर्श बहू बनने की शर्त रखी, पर रोमा ने साफ मना कर दिया। कहीं उनका बेटा भागकर उस लड़की से शादी न कर ले, इस कारण से आनंद फानन में उन्होंने अपने बेटे अजय के लिए अपर्णा को पसंद किया और अपनी कसम देकर शादी करवा दी। अजय उस समय ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि कसम का तो सिर्फ बहाना था। अगर वो कुछ करता तो उसे शायद प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता। अपर्णा एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। उससे छोटी 2 बहनें और एक भाई और था। बिना दान दहेज की शादी थी, इसलिए उसके पिताजी ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं और अपने सिर का बोझ उतार दिया। शादी की रात भी अजय ने उससे ठीक से बात तक नहीं की थी। उसने जब इस बारे में उससे पूछा तो अजय ने उसे डांटते हुए कहा था, ज्यादा मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। तुम मेरी माँ के कारण इस घर में आए हो, वरना तुम जैसी गंवार लड़कियों से तो मुझे दूर रहना ही पसंद है। अपर्णा रात भर अपनी किस्मत पर रोकर चुपचाप सो गई, ये सोचकर कि कभी तो सुबह होगी और उसकी किस्मत का सूरज उगेगा। लेकिन वो उस घर में नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी उसके लिए काम खत्म ही नहीं होते थे। कहने को तो वो सास के कारण इस घर में आई थी, पर फिर भी सास तो सास ही होती है। उन्होंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी करवाई थी, तो वो काम तो अब पूरा हो चुका था। चलते फिरते कोई भी उसे कुछ भी सुनाकर चला जाता। 1-2 बार उसने अपनी माँ से कहा भी, पर माँ ने तो उसे एडजस्ट करने का समझाकर वापस ससुराल भेज दिया। अब तो वो एक बेटे आदि की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके लिए हालात नहीं बदले। जब देवर की शादी हुई और घर में देवरानी आई तो सोचा कि वो तो साथ देगी, पर वो भी उन्हीं के रंग में रंगी हुई आई। सही मायने में तो घर की बहू ही वो थी। वो भी अपना सारा काम उस पर डाल देती थी और उसे सब कुछ करना पड़ता। वो कुछ कहती भी तो उल्टा उसे ही डांटा जाता और पूरा परिवार उससे लड़ने को तैयार हो जाता। अपर्णा इसी को अपनी किस्मत मान पर हर बार चुप रह जाती।
यही सोचकर कि आखिर वो कर भी क्या सकती है। आखिर मायके का तो कोई सपोर्ट है नहीं, जाए भी तो आखिर जाए कहाँ। आखिर उसे अपने बेटे के लिए तो जीना ही है, लेकिन उसका चुप रहना भी कई बार गलत साबित हो रहा था। धीरे धीरे उसके बेटे के साथ भी भेदभाव हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, खुद अजय को अपने बेटे से भी कोई लगाव नहीं था। जब चाहे वो उसे झिड़क देता था। जब वो पिता होकर ही उसके साथ ऐसा व्यवहार करता तो घर में तो दूसरों की हिम्मत अपने आप ही बढ़ ही जाती थी। पर फिर भी वो चुप थी। शायद अपर्णा में बदलाव कभी आता भी नहीं, लेकिन अभी पिछले दिनों क्षितिज और आदि खेल रहे थे। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहसबाजी तो बच्चों में भी हो ही जाती है। एक छोटी सी खिलौने वाली कार के लिए दोनों लड़ पड़े। तब क्षितिज ने आदि को धक्का देते हुए कहा था, अरे तू क्या करेगा कार का, तुम लोग कहाँ जाते हो? उद्धरण चिन्ह, मैं भी कार चलाना सीखूंगा और मम्मी को कार में घुमाऊंगा। आदि रोते हुए बोला, अरे तेरी और तेरी माँ की औकात भी है बाहर घूमने की, जो बेवजह आंसू बहा रहा है। कभी घर के बाहर निकले भी हो तुम लोग, जो कार के लिए उससे लड़ रहा है? अचानक देवर ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर आदि ने कहा, चाचा आप तो गंदे हो। बस फिर क्या था, ये सुनना था कि अजय ने आदि के गाल पर चांटा दे मारा, जिस कारण वो दूर जाकर गिरा। आखिर अपर्णा ने ही जाकर आदि को उठाया और उसे रोते से चुप कराया। उसे वहां देखकर विजया जी ने उससे कहा, ऐसे क्या संस्कार दे रही अपने बच्चे को? छोटे भाई से एक खिलौने के लिए झगड़ा कर रहा है, अपने से बड़ों को जवाब दे रहा है। अरे जैसी खुद है वैसा ही इसे भी बना रही है। मम्मी जी वो सिर्फ अभी 6 साल का है, बच्चा ही है, खेलने की इसकी भी इच्छा होती होगी, खिलौने इसे भी पसंद होंगे। अगर खिलौना नहीं दे सकते तो उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है। अपर्णा ने जवाब दिया, उसका सिर्फ इतना ही कहना था, उस पर पूरे घर के लोग गुस्सा हो गए। इसीलिए लाई थी तुझे मैं यहाँ कि तुम मुझे सुनाओ। बहू होकर सास से जुबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तो सोचा था कि गरीब घर की है, कम से कम इसका ही कुछ भला हो जाएगा, पर ये तो मेरे सिर पर चढ़कर ही तांडव कर रही है। ये सुनकर अजय अपर्णा पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मम्मी से जुबान लड़ा रही हो? औकात नहीं है तुम्हारी एक कौड़ी की भी उनके सामने बोलने की। एक तो तुम्हें घर में रहने की जगह दे रखी है, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। घर से निकाल देंगे ना तब अकलाएगी, जब दर दर की ठोकरें खाने को मिलेगी। मेरी बात की औकात को छोड़ो, पहले औकात नहीं है तुम्हारी मुझे घर से निकाल देने की। जबरदस्ती नहीं घुसी थी तुम्हारे घर में आकर, जो जब चाहे जैसा चाहे सुना देगा। अगर निकालना चाहते तो बिल्कुल निकाल दो, लेकिन याद रखना उसकी भी कीमत लेकर जाऊंगी मैं। तू कमाकर रख के गई थी क्या यहाँ पर? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे यहाँ से। अजय ने कहा, तुम नहीं दोगे तो कानून दिलाएगा। तुम क्या सोचते हो मैं चुप रहूंगी? बस अब मेरे बर्दाश्त करने की हद खत्म हो चुकी है। पूरी कीमत वसूल करूंगी तुम लोगों से। तुम्हारी इज्जत के नाम पर तुमने मुझे बर्बाद किया है ना, हर चीज का पैसा वसूल करूंगी। ये बात याद रखना। एक बहू चुप रह सकती है लेकिन एक माँ कभी चुप नहीं रहेगी। अब तो बात मेरे बच्चे की हक की है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। पहली बार अपर्णा ने जवाब दिया था, पर अब किसी की हिम्मत नहीं उससे लड़ लेने की, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी जुबान में भी ताकत तो बहुत है। बस बहुत दिन था, अब का वक्त है। अब वो खुद के लिए और खुद के बेटे के लिए जीती है। अब कभी किस्मत बदलेगी, उसने इसका इंतजार करना छोड़ दिया है। अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। सबसे पहले खुद एक स्कूल में प्री प्राइमरी के टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली, जिससे कम से कम अपने खर्चों के लिए अजय के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। घर का काम भी उतना ही करती जितना उससे हो पाता। बाकी कोई चिल्लाता रही उसे उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए अब मजबूरन सास और देवरानी को भी घर के काम में बराबर लगना पड़ता। यहाँ तक कि अब छुट्टी के दिन वो खुद ही अपने बेटे को लेकर बाहर घूमने निकल जाती है।